एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग the books of Endorsey and the books of Bank basically in the chapter bills of exchange. Basically एंडोर्सी की एंड बैंक की बुक्स को डील करेंगे कि उनमें जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। ऑल्दो आई विल बी राइटिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ड्रॉयर एंड ड्रॉई, पर मैं इसको अच्छे से अब नहीं समझाऊंगा। पिछली वीडियो को आप रेफर करिएगा, वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। ड्रॉयर की बुक में पहली एंट्री ड्रॉई डेबिट टू सेल्स। ड्रॉयर की बुक में ड्रॉयर का नाम नहीं आता, ड्रॉई का आता है। इसने इसको सामान उधारी पे बेचा तो ड्रॉई टू सेल्स। इसने ड्रॉई ने ड्रॉयर से सामान खरीदा तो ड्रॉई की बुक में ड्रॉई का नाम नहीं आता, यानी जिसकी बुक का उसका नाम नहीं आता, दूसरे बंदे का आता है। ड्रॉई की बुक में ड्रॉयर का नाम आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर 30,000। तो हमने 30,000 का सामान बेचा था, सपोज उधारी करी 2 महीनों की, यानी इसने इसको 2 महीने के बाद पैसा देना, ठीक है जी। तो अब यानी बिल इसने काटा, मीन्स इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, उसकी एंट्री आपको समझाई हुई है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, इसने बिल बना के दे दिया। बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्रॉई 30,000। इसके लिए एंट्री क्या होगी ड्रॉई की बुक के लिए? ड्रॉयर डेबिट टू बिल्स पेबल। सो लॉजिक बताया हुआ है, ये एंट्री क्यों ऐसे डाल ली है, ये लॉजिक आप पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि इसने पैसे देने थे तीसरे बंदे को, ड्रॉयर ने ना। इससे तो पैसे लेने हैं ड्रॉई से 2 महीनों के बाद, इनके बीच में 2 महीनों की बात तय हुई है। पर इस ड्रॉयर ने ना एंड एक बंदा था, उसको पैसे देने थे। अब वो बंदा था ए, ठीक है। ड्रॉयर ने एक बंदे को पैसे देने थे, सपोज वो बंदा था ए। मीन्स इसने क्या करा, ये इसका ए ड्रॉयर का पीछा नहीं छोड़ रहा पैसे के लिए। इसने अपना बिल इसको दे दिया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास था ना, जिस पे ड्रॉई ने साइन करे हुए थे, वो वाला बिल ऑफ एक्सचेंज इसको दे दिया। अब इसके मन को ठंडक मिल गई कि हाँ अब पैसा इसको मिल ही जाएगा, क्योंकि ड्रॉई उसी को पैसा देगा जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, किसी अरे गहरे बंदे को पैसा नहीं देगा। मीन्स अब ये नहीं कि इसने इससे सामान खरीदा तो ये इसी को पैसा देगा, ऐसा नहीं है। ये उसको पैसे देगा जिसके पास इसका साइंड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। तो ये ड्रॉयर ने क्या करा, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिया था? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया था एंडोर्सी को। तो अब एंडोर्सी की बुक में जर्नल एंट्री मीन्स क्योंकि इसने ए बंदे को पैसे देने थे, तो अब जो सा ड्रॉयर है मीन्स इसने अपना बिल एंडोर्सी को दे दिया। मीन्स पहली तारीख को भी बिल दे दिया हो सकता है, सपोज इसने लेटेड भी 5 फरवरी को इसने अपना बिल दे दिया। तो 5 फरवरी ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास था वो इसने बिल दे दिया ए को। तो मीन्स इसने बिल रिसीव करा, अब इसके लिए एसेट हो गया। तो इसके लिए एसेट है, एसेट डेबिट हो गया। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज इसके लिए एसेट है, क्योंकि उसके बदले इसको 2 महीने के बाद पैसा मिलना है। मीन्स वैसे तो इनके बीच में आपसी 2 महीनों की बात तय हुई है कि ये इसको, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या तय हुआ कि ड्रॉई इसको देने वाला पैसे कितने महीने के बाद? 2 महीने के बाद। मीन्स जनवरी 1, फिर पूरा फेबररी मंथ निकल गया। मीन्स मार्च एक ड्यू डेट बनती है तुम्हारे दिमाग के अकॉर्डिंगली, पर 3 दिन की ग्रेस मिलती है। मीन्स 4 मार्च को ये इसको पैसा देगा, ठीक है। पर अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? एंडोर्सी के पास। मीन्स 4 मार्च को पैसा एंडोर्सी को मिलेगा, जबकि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज कब दे दिया? 5 फेब को दे दिया। तो 5 फेब को इसकी बुक में एंट्री आएगी। बिल रिसीवेबल इसके लिए एसेट हो गया। अब वही बिल ऑफ एक्सचेंज जो पहले ड्रॉयर के लिए एसेट था, वो ड्रॉयर के लिए एसेट नहीं रहा है, वो किसके लिए एसेट हो गया? वही बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्सी के लिए एसेट हो गया। टू, ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसको आ कहाँ से रहा है? ड्रॉयर के हाथ से आ रहा है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, तो यहाँ पे 30,000। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको कवर कौन सी चीज़ कर रहा हूँ कि एंडोर्सी की बुक में एंट्रीज कैसे डलेंगी, ये हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पूरे चैप्टर में उधारी है, इसने सामान उधारी पे बेचा, सेल क्रेडिट,
परचेज डेबिट। ड्रॉयर की बुक में ड्रॉयर का नाम नहीं, किसका नाम आता है, ड्रॉई का। और ड्रॉई की बुक में ड्रॉई का नाम नहीं, ड्रॉयर का नाम आता है। फिर इसने एक कागज़ पे सब कुछ लिखवाया, लिखवाने के बाद इससे साइन करवाए और वो कागज़ अपने पास ले लिया, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट है, डेबिट हो गया। इसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो गया। ड्रॉयर की बुक में ड्रॉयर का नाम नहीं आता, ड्रॉई का नाम आता है। और ड्रॉई की बुक में ड्रॉई का नाम नहीं आता, ड्रॉयर का नाम आता है। अब क्या था, इस ड्रॉयर ने एक बंदे को पैसा देना था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास था वो बिल ऑफ एक्सचेंज इसको मिल गया। अब ड्रॉई जौन सा होता है वो हर किसी ऐरे गहरे बंदे को पैसा नहीं देता, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा ड्रॉई उसी को पैसा देगा। मींस ड्यू डेट पे, मींस जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, अगर इसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो ड्यू डेट पे ये ड्रॉयर इसकी तरफ जाता बिल ऑफ एक्सचेंज लेके और इसको बिल ऑफ एक्सचेंज देता और पैसे लेता। पर अब ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास कौन जाएगा, ये एंडोर्सी, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसको देगा और उसके बदले में ये पैसा ले लेगा। मींस जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो ही अप्रोच करता है किसको, ड्रॉई को। ड्रॉई जिसने पैसा देना होता है, यानी जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो ही ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास जाके अप्रोच करता है। तो अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना कि ये तो इसको बिल मिल गया, इसने बिल इसको दे दिया 5 फेब को, तो उसकी एंट्री होगी, इसके लिए बिल एसेट हो गया और वो बिल इसके पास आ किससे रहा है, ड्रॉयर से, तो इसमें ड्रॉयर आ गया। तो अब इसके लिए पहले बिल था, एसेट था, बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट था। अब 5 फेब को ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसका एसेट नहीं रहा, तो हम क्या लिख देंगे, जब एसेट था तो बिल रिसीवेबल डेबिट करा था, अब एसेट नहीं रहा तो हम बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और अब ऐसा, अब क्या होगा, मींस अब टू, यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल आ गया 5 फेब को, और यहाँ पे बिल जा किसके पास रहा है, एंडोर्सी के पास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंडोर्सी डेबिट, डेबिट द रिसीवर वाले रूल से एंडोर्सी डेबिट हो गया। 30,000 का बिल एंडोर्सी के पास चला गया। सो आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ आ गया होगा। सो अब इसकी बुक में 5 फेब को कोई एंट्री नहीं पड़ेगी, ड्रॉई का क्या लेन देना, ड्रॉई ने तो ड्यू डेट पे पैसा देना। तो अब आगे ऑप्शंस भी हैं, आगे भी 2-3 ऑप्शंस हैं। सो वो 2-3 ऑप्शंस क्या हैं ज़रा ध्यान से देखना। ये तो जो तय हुआ था तभी पैसा देगा, इसने पैसा कब देना है, ड्रॉई ने, मींस कब तय हुआ पैसा देने वाला सीन, इसने पैसा देने वाला सीन तय करा है 2 महीनों का हुआ था। मींस हमारे हिसाब से दिमाग के अकॉर्डिंगली ड्यू डेट क्या बन रही है, मेरा दिमाग कह रहा है कि ड्यू डेट होगी हमारी कौन सी, मार्च 1, पर 3 दिन की ग्रेस मिलती है, तो मींस मार्च 1 प्लस 3 दिन मार्च 4, तो मार्च 4 को ये बंदा पैसे देगा। मींस पहले बिल इसके लिए लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी ख़त्म हो गया, बिल पेबल डेबिट हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, कैश। 30,000 इसकी मार्च 4 के लिए इसकी एंट्री ये हो गई। सो मींस जब ड्यू डेट होगी मार्च 4 को, क्योंकि 2 महीने की बात हुई थी, तो इसके लिए ड्रॉई के लिए ये एंट्री हो गई। अब पैसा मिलेगा किसको, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास है, और बिल ऑफ एक्सचेंज एट प्रेजेंट क्वेश्चन में किसके पास है, बिल ऑफ एक्सचेंज है एंडोर्सी के पास। तो अब मार्च 4 को एंडोर्सी को पैसा मिलेगा, उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको थोड़ा पैसा मिलेगा, ड्रॉयर को कोई पैसा नहीं मिलने वाला। सारा पैसा किसको मिलने वाला है, सारा पैसा मिलने वाला है एंडोर्सी को। इसके हाथ में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, एक हाथ से कैश आया, दूसरे हाथ से जो इसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा था, जो इसका एसेट था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन किसको वापस कर दिया, इसी ड्रॉई को वापस कर दिया। तो अब इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एसेट नहीं रहा, तो हमने क्या लिख दिया, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब इसके लिए क्योंकि वो एसेट ही नहीं रहा, बिल रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 30,000। अब ये तो ये सिचुएशन थी। अब डिस्काउंट करवाना बिल क्या उसी के हाथ में, नहीं, ये तो फर्स्ट सिचुएशन होगी कि इसने एंडोर्सी ने वेट करी ड्यू डेट की और इसको ड्रॉई से पैसा मिल गया। अब एंडोर्सी भी काला पड़ सकता है। अब अगर एंडोर्सी चाहे तो एंडोर्सी भी तो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, हाँ, तो वो भी करवा सकता है। तो
अब डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ये करा देता है, इसकी बुक में तो कोई एंट्री नहीं आनी, मीन्स इसने तो बिल आगे दे दिया, अब इसका काम खत्म है ड्रॉयर का, और इसकी तो एंट्री यही रहनी है, मीन्स ड्रॉई की एंट्री यही रहेगी, क्योंकि इसने तो ड्यू डेट पे ही पैसा देना, इसने पहले किसी को नहीं पैसा देना। अब ये या तो ड्यू डेट को वेट करे, अगर तो ये ड्यू डेट को वेट कर रहा है तो इसकी एंट्री ये होगी एंडोर्सी की बुक में, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इसको ड्यू डेट पे पैसा मिल जाएगा। अब इससे वेट नहीं हो रही, इसने बिल बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है, यही बंदा बिल बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों, ये इसी बंदे ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, पैसा इसको मार्च 4 को मिलना था, बिल इसको फेब 5 को मिला था, किससे मिला था बिल, मींस ड्रॉयर ने इसको बिल दे दिया था एंडोर्सी को, तो इसको 5 फेब को बिल मिला था, सपोज इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, इसने 10 फेब को बिल डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से दरवाज़ा खटखटाया और बिल बैंक पैसा बैंक से ले लिया। अब बैंक से इसके पास पैसा आ गया, बैंक इसको सारा तो देने नहीं वाला, कुछ काट वाट के देगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा बिल रिसीवेबल, मैं बिल रिसीवेबल के लिए वैसे पूरी लिख देता हूँ, आदत मत डाल लेना टू बिल रिसीवेबल पूरा लिखना, टू बी आर मत लिख देना, बच्चों को आदत पड़ जाती है टू बी आर लिखने की, पेपर में मार्क्स काट लेगा टीचर, सो टू बिल रिसीवेबल लिखा करे। अब बैंक इसको सारा तो पैसा देगा नहीं क्योंकि टाइम से पहले दे रहा है, तो बैंक ने इसको दे दिया 30 में से 28, 2,000 रुपया बैंक ने अपने पास काट लिया और टोटल 30,000 बिल रिसीवेबल का था। सो ये परसेंटेज भी दी हो सकती है कि डिस्काउंट चार्जेस इतने परसेंटेज है, तो वो कंसेप्ट के लिए आप पिछली वीडियो को रेफ़र करिएगा, उसमें मैंने सारा डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज वाला कंसेप्ट समझाया हुआ है। सो इन शॉर्ट मैंने इस वीडियो में आपको एंडोर्सी की सिचुएशंस बताई, कौन सी अभी 2 बताई हैं। एक तो बताया कि एंडोर्सी अगर वेट करे, 4 मार्च ड्यू डेट बन रही थी, जनवरी 1 को इन्होंने सामान बेचा, इसको 2 महीनों की आपसी में इनके साथ ड्यू डेट थी, तो 2 महीने मीन्स कब ख़त्म होते हैं, मार्च 1 को, मीन्स प्लस 3 दिन ग्रेस कितने हुई, मार्च 4 को, ये तो मार्च 4 को ही पैसा देगा, और एंडोर्सी या तो मार्च 4 को पैसा इसी से ले, या फिर ये बैंक का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है। अब बैंक का दरवाज़ा कैसे खटखटाएगा, ये बैंक का दरवाज़ा खटखटा सकता है तो इसको 10 फेब को जब मर्जी बैंक का दरवाज़ा खटखटा दे, बैंक इसको बिल ऑफ एक्सचेंज इससे ले लेगा और एंडोर्सी से, और इसको थोड़ा पैसा दे देगा काट वाट के, 2,000 रुपये काट वाट के दे दिया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास जा चुका है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास जा चुका है, तो अब यानी जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो ही ड्रॉई से पैसा ले सकता है, अगर इसके पास होता बिल ऑफ एक्सचेंज तो ये ड्रॉई से पैसा लेता, अगर इसके पास होता तो ये ड्रॉई से पैसा लेता। अब बैंक के पास है तो बैंक ड्रॉई से पैसा लेगा, याद रखना जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वही उसी से पैसा लेगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ड्रॉयर के पास होता तो वो ड्रॉई के पास जाता और बिल देखता, बिल ऑफ एक्सचेंज इसको वापस करता और पैसा लेता। अब अगर एंडोर्सी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो ड्यू डेट पे ये इसके पास जाता, बिल ऑफ एक्सचेंज देता, उसके बदले में क्या लेता, पैसा लेता। अब बिल किसके पास पड़ा, इसने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, मीन्स बिल किसके पास पड़ा, बैंक के पास पड़ा, तो बैंक क्या करेगा, इसको बिल देगा और उसके बदले में पैसा ले लेगा। मीन्स जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वही ड्रॉई के पास जाता है ड्यू डेट पे और पैसा ले लेता है। तो ये डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज वाला एंडोर्सी बुक में भी पास करवा दिया। अब आगे एंडोर्सी क्या कर सकता है, एंडोर्सी एक तो ड्यू डेट तक वेट कर सकता है, एंडोर्सी एक बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता है, एंडोर्सी आगे एक और बंदे को भी एंडोर्स कर सकता है बिल, मीन्स अब एंडोर्सी को कोई रोक नहीं सकता किसी और को बिल ऑफ एक्सचेंज देने से, तो एंडोर्सी किसी और को बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे सकता है। तो अगर ऐसे बोल दें कि जैसे इसको 5 फेब को बिल ऑफ एक्सचेंज इस ड्रॉयर से मिला तो इसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज डेबिट था, बिल रिसीवेबल डेबिट, टू कहाँ से आ रहा है, ड्रॉयर से। तो अब इसने क्या करा मेरे बच्चों, अब इसके पास या तो ये ड्यू डेट तक मार्च 4 तक वेट करे इसी से पैसा ले ले, या फिर ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा ले, या आगे री एंडोर्स भी कर सकता है किसी को। मीन सपोज इसने मार्च 15 को, सॉरी फेब 15 को, इसने सपोज फेब 15 को इसने आगे एंडोर्स कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज इसने एंडोर्स कर दिया सपोज जेड को,
तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज जेड के पास चला गया, जेड द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। इसके लिए बिल पहले एसेट था, बिल ऑफ एक्सचेंज अब एसेट नहीं रहा, अब वो जेड का हो गया। जब एसेट था हमने डेबिट करा था, अब जब एसेट नहीं रहा तो हमने क्रेडिट कर दिया। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, 30,000 का बिल जेड के पास चला गया, तो इसने री इंडोर्स। अब मैंने आपको क्या बताया, टोटल 3 केसेस कौन से बता दिए कि ये क्या कर सकता है, मार्च 4 तक वेट करे और इसको कैश मिल जाए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। या फिर इसको पैसों की जल्दी ज़रूरत पड़ गई, इसने फेब 10 को क्या करवाया, बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। या फिर इसने किसी और को पैसे देने थे, तो इसने अपना बिल फेब लेटेड भी फेब 15 को जेड को दे दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जिसके पास बिल चला गया जेड के पास, डेबिट द रिसीवर टू बिल रिसीवेबल, और इसके लिए बिल वो एसेट नहीं रहा। तो मैंने आपको एंडोर्सी की जर्नल एंट्रीज डालनी सिखा दी हैं। नेक्स्ट बुक में कि हम पढ़ेंगे कि बैंक भी तो अपनी जर्नल एंट्रीज डालता है, तो बैंक की बुक में जर्नल एंट्रीज कैसे पढ़ेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। दैट्स इट।